आज दुनिया इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे दीवानी हुई पड़ी है। यूं समझ लीजिए कि दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे तो मोबाइल और इंटरनेट पे ही गुजर जाते हैं। सब कुछ बस टच स्क्रीन पर आ गया है, लेकिन किसी भी चीज की अगर अति हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। चलो चलो साइड हटो। चेहरा तो पूरी तरह से जल गया यादव, पहचान कर पाना मुश्किल है। आसपास देखो, कुछ मिलता है तो। जी जनाब। चेक करो। सर, जनाब आसपास तो कुछ नहीं मिला। सर, इस टैटू को छोड़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी पे कुछ ना है, न पर्स न मोबाइल। अरे क्या हो गया यो? अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? यार ओ भाई, अच्छे शूट किया ना? एकदम पागल बना रहा है क्या? अरे भाई, जुगल और राजेश दोनों चचेरे भाइयों का पैशन था ये मस्खरी भरे प्रांक वीडियो बनाना, उन्हें इंटरनेट पे अपलोड करना। भाई तूने देखा, अपनी वीडियो में एक दिन में 2 लाख व्यूज हो गए। क्या बात कर रहा है? 2 लाख यार। तो क्या इसके पैसे मिलेंगे? तो तुझे पता है 1 लाख व्यूज के 10,000 रुपए, और अगर एक वीडियो में ऐड चल गया ना तो एक ऐड का 10,000 रुपए अलग से। मतलब वो हम पे पैसों की बौछार होने वाली है। और देख, अब ना अपने ऐसी वीडियोस का ना चैनल भी आने वाला है, बस देखती जा तू। पर यार वो जो रोड पर हुआ वो बहुत डेंजरस था। हाँ? कैसे? देख, अगर पब्लिक को सच में पता चल जाता तो पिटाई पक्की थी। चल डरपोक की बिल्ली, कुछ बोली जाए। अरे तुम छोड़ो, ये मेरा लास्ट वीडियो देखो। अरे भर भर के व्यूज आ रहे हैं, भर भर के। देख ले एक बार। ओए, तू क्या ये तेरा मेरा लगा रखा है? सारी वीडियोस एक ही है, एक ही चैनल की, मुज्जर बॉयज। और तो ये अश्लील वीडियो शूट करना बंद कर दे, किसी दिन लंबे से जाएगा ये इस चक्कर में। हाँ भाई, तू ना ये गंदी वीडियोस बनाना बंद कर दे। अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? अरे मेरी बावली गुड़िया, तू ना बस अपनी बुद्धि बंद रखियो, तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चों नीचे आ जाओ, खाना रेडी है। क्या चल रहा है भाई आजकल? वो कुछ नहीं था, वो बस पानी पीओ। पानी पी लिया। तब जी सल बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना है, तो सोचा था पापा से बोल के इंटरनेट कैफे खोल लूं। भाई बढ़िया दिमाग है, सब कुछ अकल इसने भी दे दिया। कैसा वेला घूमता रहता है ये? कौन वाला घूमता रहता है? कितनी बार कहा है की दुकान पे बैठा कर। अरे मुझे ना बैठना उस मिठाई की दुकान पे, वहां बैठ के वो पनीर और खोया फेंकूं। पता बदबू कितनी आती है? देख लो, इसने दुकान से बदबू आती है तो क्या करेंगे भाई साहब आप? इसने देख ले, शादी फिक्स हो गई है इसकी, लाखों का खर्चा होने वाला है। मैं सोच रखा है क्या करना है। आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना खा लो चुपचाप। तो हमने भी बता दे भाई क्या करने वाला है। अरे इसको खाने तो दीजिए। पापा, ये दोनों ना वीडियोस बनाते हैं और उनसे ना बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और इतने सारे पैसे मिलते हैं कि आप पूरा साल ना मिठाई बेच कर कमा सकते। ऐसे कौन से पैसे मिलते हैं भाई? पापा, वीडियोस में ना ड्रामा होता है। सीमा तू दाल ले ले, थोड़ी सी और चावल भी ले ले। कौन से वीडियो बनाते हैं, हमने भी दिखा दो भाई कभी वीडियो। अरे यार आप जान के क्या करोगे? अरे बापू तेरा जानने का हक रखता हूँ। अरे मैंने आपसे पूछे आज तक क्या उसमें खोए में कितना मैदा मिलाते हो, और वो हफ्ते पुराने लड्डू क्यों बेचते हो? अभी से बात कर, थप्पड़ मार देना तेरे। मैं काम करो, खाना भी खुद ही खा लो। दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल एकदम। देखो से जब देखो दिमाग खराब। बाप से ऐसे बात कर रहा है ये। ओ भाई,
आ गया देख। अरे तू ये देख यार, 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए मेरे अकाउंट पे। वो लास्ट टाइम वीडियो नहीं डाली थी उसी के। क्या तो गलत बात है भाई। कौन सी बात? यही कि वीडियो हम दोनों मिलके बनाते हैं और पैसे तेरे अकाउंट में क्यों? हम दोनों मिलकर बनाते मतलब? भाई इंटरनेट वालों को मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया है तो पैसे मेरे ही अकाउंट पे आएंगे ना। ना ठीक बात है, तूने अकाउंट नंबर दिया है, पर इसका तो जॉइंट अकाउंट होना चाहिए ना। अरे वीडियो हम दोनों मिलके बनाते हैं ना, इन पैसों पे ना अपना 50-50 का हिस्सा है, समझ गया? आइडिया मेरा, तूने सिर्फ कैमरा चलाया बस। तू एक काम कर, आइडिया तू सोच, कैमरा मैं चलाऊंगा, जितने पैसे आएंगे तू रख लेना, सिंपल। अरे आइडिया तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे एक तो ना बहुत जोरदार है, जोरदार। हाँ बस देख लेना तेरे टाइप का ना हो। मेरे टाइप का मतलब? तेरे टाइप का मतलब अश्लील वाला, जैसा तूने लास्ट टाइम अपलोड किया था और इंटरनेट वालों ने हटा दिया था, वार्निंग अलग से भेजी थी। भाई देख, अगर ऐसा कोई आइडिया है ना तो मन ने नहीं देना तेरा साथ, सिंपल है। अरे नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा तो कुछ भी ना होगा। दुनिया में अगर कोई चीज प्यार और दोस्ती को शिकस्त दे सकती है तो वो है महत्वाकांक्षा। अरे क्या चल रहा है यो? अगर हंस रहे हो? स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पार्क में बैठेगा? बस रुक जा बस। अरे ये चल रहा था यो, शर्म ना आ रही? पब्लिक प्लेस में यो गंदी हरकत करते हुए। अरे तुम जैसे बालकों की वजह से ना हमारे देश की संस्कृति पूरी खराब हो चुकी है और हम यो होने ना देंगे, सुन गया? सच ये सिर्फ दोस्त है मेरी, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हैं? फ्रेंड्स हो? अरे तुम भी ना यार, पूछ तो लिया करो, फ्रेंड्स हैं ये। ओहो, देखिए तो नहीं। अच्छा चल एक काम करते हैं, हाँ तो अपने पापा का नंबर दे एक बार। एक बार उनको बताऊं तो सही कि उनका छोरा छोरी के साथ बैठ के पार्क में के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ला तो फोन नंबर दे ला। ये रख लो सर, कान पट्टी पे दूंगा, घुमा के सुन गया? इतने से काम ना चलेगा, और निकाल। सर अभी तो इतना ही है, लेकिन मैं घर से और लेकर आ जाऊंगा। अरे ना 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 ना, अरे घर जाने की जरूरत ना पड़ेगी, काम तो यही हो जाएगा। एक बात सुन मेरी, गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? रिमी सर। रिमी। तो मैं तेरी इस गर्लफ्रेंड को ना बस 10 मिनट के लिए उन झाड़ियों में लेके जाऊंगा, बस 10 मिनट की। सर ये क्या बोल रही हो सर? विकी लेट्स गो। नो विक्की लेट्स गो। तू बोलेगी और मैं जान दूंगा, है? तो तेरे को मैं साथ में झाड़ियों में लेके जाऊंगा। अच्छा आजा मेरे साथ। क्या कर रहा है तू यहाँ कहाँ आ गया? तू चुपचाप वीडियो बना यार। अच्छा नहीं तो ये क्या कर रहा है? ओए दिखाई ना देता, फिल्म बन रही है मस्त वाली। राजेश तू चुपचाप वीडियो बना, यहाँ के करना मैं संभाल लूंगा, तू बना। चल अतुल कैमरा पकड़। मैं सब शूट नहीं करूंगा। क्या प्रॉब्लम है? बना देना वीडियो। मैंने बोला था ना कोई अश्लील चीजें नहीं होगी। देख राजेश, यार मेरी वीडियो है और मेरा आइडिया, यार वीडियो तो बन के रहेगी, सुन गया? चल रे आज छोड़ लड़की, हाथ छोड़। ना छोड़ू? जुगल बोल रहा हूँ, हाथ छोड़। ब्रावो क्यों लड़ रहे हो यार, सब देख रहे हैं। जुगल हाथ छोड़ लड़की देख का। राजेश, यार मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खराब मत कर। राजेश पागल हो गया? जाओ तुम लोग, जाओ जाओ। भैया 2 चाय 1 रस। साले इस राजेश ने ना सबके सामने थप्पड़ मार के ना अच्छा ना किया। ओ यार जुगल परी, तुसी चाय पियो, गुस्सा थूक दो। तुझे पता है उसने ना जानबूझ के वीडियो नहीं बनने दी। वो कैसे? देख ये पार्क वाली वीडियो ना एकदम बढ़िया बनती। हाँ हफ्ते भर में 10 लाख व्यूज आ जाते, दबा के चलती। बस इस मारे ना उसकी सुलग गई, साले ने वीडियो नहीं बनने दी। यार चलो तुसी इधर ठंडे रहो भाई, 1 रस दे यार। जुगल भाई, वो कपल आ गया, हस्बैंड वाइफ। अरे अतुल, हनीमून से तो आ गया, पर हनीमून अभी खत्म कहाँ हुआ है।
मतलब आज रात को बनेगा एक धमाकेदार वीडियो। मुझे सही नहीं लग रहा है। अच्छा, सही ना लग रहा। अब देख मिस्टर अतुलिंदर सिंह, इस वीडियो के पढ़ने के बाद ना जुगल गणेश मुज्जर बनेगा करोड़पति। हमारी फ्रेंड ने भेजी हमारे को, बोली सारे सोशल मीडिया पर फैल गई है। हाँ भाई राजवीर, हाँ मालूम है। पता कर किन्ने करी हरकत। वीडियो पर लिखा है मुजर बॉय। जुगल अपने इस हालिया वीडियो से खुश था। इंटरनेट पे हिट्स का अंबार लग रहा था। जुगल की नजरों में उसकी जीत और राजेश की हार हो रही थी। दोनों में इस वीडियो को लेकर बहस और झगड़े होने लगे थे। झगड़ा भाईचारे की सीमा पार कर रहा था। पर कोई और भी था जिसको इस वीडियो से बेहद सदमा, बेहद चोट लगी थी। चुप हो जाओ, मत रोवे अब। भाई साहब, पुलिस कंप्लेन करिए आप। जिसने भी ऐसी गंदी घटिया हरकत की है ना, उसे तो किसी भी कीमत पे सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो मैं दूंगा उसे, एक बार हत्या चढ़ जाए बस मेरे वो। हाँ भाई पता चल गया, विकासपुरी के लौंडे सुबह 7 बजे पार्क से निकलते। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम और कर दे मेरा, 1-2 लौंडे इकट्ठा कर दे। राजेश भाई, अगली वीडियो के लिए ना एक आइडिया है मेरे पास। क्या? मैं आपको बैठ के बताता हूँ, बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ, वो बहुत यार सही है यार। मुज्जर बॉय तेरी वेबसाइट का नाम है? हाँ भाई। अरे भाई पाजी क्या होगा? क्यों मार रहे हो भाई? क्या बात हो गई, क्यों मार रहा है? तन्ने बनाई वीडियो? ना भाई, मैंने नहीं बनाई। फिर किसने बनाई? भाई जी, ये वीडियो तो हमने नहीं डाली। ड्रामा मत कर मेरे साथ, समझा? साफ बता दे, वरना चाकू ना खाली यहीं पेट पे घुसा दूंगा। बोल भाई, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली। तो तू सा इन्फॉर्मेशन दे दे। हैं? किसने डाली? ओए, तू बता। हाँ? तू कुछ बोल रहा था ना? नहीं भाजी, जुगल किशोर जग्गी। जुगल किशोर जग्गी है? कहाँ मिलेगा? क्या एड्रेस है उसका? भाई मैं बताता हूँ। क्या एड्रेस है भाई? जल्दी बोल। 12/90 MIG मायापुरी। 12/90 MIG मायापुरी। अगर बात झूठी निकली ना तो बोटी बोटी कर दूंगा दोनों की, समझे? एक दिन में 50,500 व्यूज। अब तो पैसा मैं कमाऊंगा, देख दो। हर टाइम मारता हूं इसका। अरे बोल। हाँ जुगल भाई, यार वो वीडियो उतार दे नेट से अभी। क्यों उतारूं? यार चाकू लेके बंदे तेरे पीछे पे, तेरे मार देंगे। तो वीडियो उतारा भी के अभी। चाकू लेके बंदे? कौन सा बंदे? यार इतने सवाल क्यों पूछ रहा? खून सवार है उनके ऊपर। तू वीडियो उतारा भी के अभी। किसने बताई उनको कि वीडियो मैंने बनाई है?
वो मैं और राजेश भाई जॉगिंग कर रहे थे पार्क में, तो अरे बस बस समझ गया मैं, ये सारी हरकत उस कमीड राजेश की है ना। अब देख मैं करता, तू फोन रख तू यार। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। तू फोन लगा, मैं बात करता हूँ। लगा फोन। उसी का फोन है। हेलो यार भाई, तुझे ही फोन लगा रहा था अभी। अरे किस बात का भाई? अब तू देख मैं क्या करूंगा, तू देख अब मैं क्या करूंगा। तू बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास के थानों में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेन है क्या? जी सर। कल से जुगल का फोन बंद आ रहा है जी। मैं तो फोन कर करके परेशान हो गई हूँ। राजेश को फोन लगा के मैं भी थक गई हूँ। भाई साहब मैं तो कहती हूँ आप पुलिस स्टेशन में रपट लिखा ही दो। अरे मैं कहता हूँ बेकारी परेशान हो रहे हो तुम लोग। अरे जवान बच्चे हैं, घूमते घूमते दिल्ली के बाहर चले गए होंगे, देखना शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या उधर भी नहीं पहुंचे? अच्छा ठीक है जी, ओके जी। उन दोनों के सारे दोस्तों को फोन लगा करके देख लिया है मैंने, किसी को भी कुछ भी मालूम ही नहीं है जी। थैंक यू सो मच। पुलिस के पास टाटू के अलावा फिलहाल कोई सुराग नहीं था, पर इसी सुराग के जरिए इंटरनेट पे 4 लोग नजर में आ गए थे। 4 लोग मिले सर। उनके अकाउंट में मुज्जर बॉयज का जिक्र है। इनके आईपी एड्रेस के जरिए हमने इनका लोकल एड्रेस निकाल लिया सर। बहुत बढ़िया, चारों को बुलाओ लाश की शिनाख्त के लिए। सर सर इसको तो मैं जानता, और वैसे भी चेहरा इतना जला है कि ठीक से दिख भी नहीं रहा। तेरे इंटरनेट अकाउंट में मुज्जर बॉयज क्यों लिखा है? वो सर मेरा नाम अजीत मुज्जर है ना, इसीलिए। निकलो। सर अब तो एक ही फैमिली बची है, जिसके 2 बेटे कल शाम से घर नहीं आए। आने दो, देखते हैं। ये हमारा जुगल नहीं है, ये अपना जुगल नहीं हो सकता। ये मेरा बच्चा भी नहीं है, ये मेरा राजेश नहीं हो सकता। सर इसकी बॉडी के साथ कोई पर्स, कोई मोबाइल कुछ मिला क्या आपको? जी नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, बस ये इसके हाथ पर टैटू है। ये तो बिल्कुल वैसा ही टैटू है। वही मतलब? हमारे बेटे जुगल के हाथ पे ऐसा टैटू था। पर ऐसा टैटू तो राजेश के हाथ पे भी था ना पापा। दोनों भाइयों ने साथ में बनाया था टैटू। खूब सुनाया था मैंने दोनों को। क्या मनुष्य टैटू बनाते रहा था मौत की निशानी। किसको पूछ के बनाया तुमने टट्टू है? अरे तो उसमें दिक्कत क्या है मम्मी? उसमें लिखा क्या है? मुज्जर, मुज्जर तो हमारा सरनेम है। क्यों भाई जुगल? और क्या टैटू ही तो है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे ये खोपड़ी का निशान से। तो क्या हुआ? इसका मतलब भी पता है तुमको? क्या मतलब होता है? मौत। मौत का निशान है ये। बाबू हंस क्या रहे हो? जाओ उसे जाके निकालो, भागो यहाँ से। हाँ नहीं निकल रहा मम्मी। अब तो बस एक ही टाइम पे निकलेगा ये। कब? हमारी मौत के टाइम। देख लो जी, बाप माँ की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। इंस्पेक्टर साहब, वो बॉडी बॉडी जुगल की है जी। अरे ऐसे कैसे बोल सकती तू? हाँ जुगल की क्यों, राजेश की भी तो हो सकती है ना। राजेश की क्यों नहीं हो सकती? उसने भी तो टैटू बनवाया था ना हमें। अरे ठीक है बैठ जा, लड़ाई ना कर बैठ। अरे लेकिन देखो तो सही, मैंने सिर्फ कहा कि मेरे बेटे की नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे बोल रही थी तू? हाँ अरे बस करो आप लोग भी। सर आप ही बोलो सर कि कैसे पता चलेगा किसकी बॉडी थी? मैं तो कह रहा था कि भगवान करे कि ना तो जुगल की बॉडी हो सर, ना ही राजेश की बॉडी हो। भगवान करे ऐसा ही हो साहब। सर डीएनए टेस्ट करा ले। यादव जुगल और राजेश दोनों सगे चचेरे भाई हैं, तो डीएनए तो एक जैसा ही होगा। ऐसी हालत में ये पता लगाना कि कौन किसका बेटा है बहुत मुश्किल भी है और बहुत टाइम भी लगेगा। हाँ लेकिन एक बात पता लगाई जा सकती है कि वो बॉडी आपके घर के बच्चे की है या फिर किसी तीसरे आदमी की।
जनाब, ये पीएम रिपोर्ट। यादव, हत्या गला घोटकर की गई है और उसके बाद बॉडी को जलाया गया है, शायद सबूत मिटाने के लिए। सर बॉडी पूरी तरह से जली नहीं है, हो सकता है पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो सकता है। मौत का समय दोपहर 3:40। सर ये मुज्जर बॉयज के इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस मिले। कुछ तो हंसी मजाक वाले वीडियो हैं, एक दो अश्लील वीडियो हैं, लेकिन ये वीडियो सर कुछ अजीब सा है। इसमें क्या अजीब है? सर ये एक मैरिड कपल के बेडरूम का वीडियो है जो बिना उनकी जानकारी के बनाया गया है। इसमें सैकड़ों हिट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं। सर एक ये कमेंट्स देखिए कि तू एक बार मुझे मिल, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। लगता है ये उसी इंसान का कमेंट है जिसका ये वीडियो बनाया गया है। ये जिसका कमेंट है, इसका आईपी एड्रेस? हाँ सर, आईपी एड्रेस मिल गया है, जल्दी हम इसका लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। नाम क्या है इसका? इसका नाम टीटू है, लेकिन सर इस पे आईपी एड्रेस में इसका नाम रामजस नाहर है। देखकर लग रहा है कि न्यूली मैरिड कपल है, अभी अभी शादी हुई है। रामजस नाहर। आप इस आईपी एड्रेस से मुझे लोकल एड्रेस जल्द से जल्द निकाल कर दीजिए। ओके सर। यादव, हमें इस मुज्जर परिवार से भी बात करनी होगी। हो सकता है ये न्यूली मैरिड कपल उनके आस पड़ोस वाला ही कोई हो। जी हाल फिलहाल तो यहाँ हमारे आसपास किसी की कोई शादी ब्याह हुआ नहीं है जी। हमारे यहाँ सी ब्लॉक में भी किसी की शादी ना हुई इससे, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? इंटरनेट पर मुज्जर बॉयज के नाम से एक वीडियो अपलोड हुआ है, एक न्यूली मैरिड कपल का, अश्लील टाइप। आपके बेटे भी वीडियो बनाते हैं ना? हमारे छोरे। पापा वो जुगल ने बताया तो है आपको। क्या बता रहा था? नहीं वो राजेश ने। अब जरा आ रही है। क्या पूछना है साहब? बात करनी है खाली। आइए, खुल के सच सच बताओ, क्या बोलना चाह रही थी? सर राजेश और जुगल हंसी मजाक वाली वीडियोस बनाते थे। सर जुगल कभी कभी वैसी वाली वीडियोस बना डालता था। सर बहुत बार समझाया था हमने उसे। हमने मतलब? मैंने और राजेश ने, पर जुगल था कि किसी की सुनता ही नहीं था। और तो ये अश्लील वीडियो शूट करना बंद कर दे, तो बोल रहा हूँ किसी दिन ये फंसेगा इस चक्कर में। ये बेडरूम वाली वीडियो के बारे में मालूम था तुम्हें? नहीं सर, ये जुगल ने अभी रिसेंटली बनाई होगी। और सर गंदी वाली वीडियोस वो मुझे नहीं दिखाते। और ये वीडियो का खेल दोनों ही खेलते थे या और भी लोग थे साथ में? सर अतुल। अतुल? वैसे उसका नाम अतिंदर है, लेकिन सब लोग उसे अतुल ही बोलते हैं। वही इनकी शूटिंग में भी मदद करता है और एडिटिंग में भी। और रहता कहाँ है? सर वो बेडरूम वाली वीडियो के लिए हमने मना किया था जुगल को, पर ओदे सिर्फ पुत सवार सी। रामजस नाहर, इसी की वीडियो निकाली थी ना तुम लोगों ने? सर नाम तो पता नहीं मैनू, पर हाँ सर वो 2 गली छोड़ के ही रहता है। उस दिन हम ढाबे पे परांठे खा रहे थे, तो वहीं पे वाइफ और हस्बैंड पर नजर पड़ी थी हमारी। फिर सर हाँ, मैं थे वो राजेश जॉगिंग कर रही थी, वो आया अपने 2 बंदों को लेकर हमें मारने लग गया। कहता तुमने वीडियो अपलोड किया। सर हमने कहा हमने वीडियो को ही अपलोड नहीं किया, जुगल ने वीडियो बनाई, उन्हें अपलोड की थी। सर उसने चाकू दिखा दिया और उससे जुगल का एड्रेस ले लिया हमसे। घर मालूम है रामजस नाहर का? हाँ सर, बस ये 2 गली छोड़ के ही रहता है वो। यादव, थाने लेकर आओ इस रामजस नाहर को। सर आप एक बात बताओ, अगर ऐसा वीडियो बनाकर कोई पब्लिक में दिखा देगा तो क्या करोगे? साहब मेरी घरवाली की तबीयत इतनी खराब हो गई है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूं मैं। मर्डर कर देगा? ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। क्यों? मिलने नहीं गया था पार्क में उन दोनों लड़कों से? हाँ सर गया था, और 4 रेपट भी मारे थे उनको, पर बस सर उससे ज्यादा कुछ नहीं किया था। और जुगल? उसके पीछे पीछे भी तो गया था ना वो एड्रेस पर। उन कमीनों ने जो एड्रेस दिया था ना वो फर्जी था। सर आप एक बात बताओ, अगर आपके साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत करता तो क्या करते आप? मर्डर तो बिल्कुल नहीं करता, पुलिस में जाता, रिपोर्ट लिखाता और उन लड़कों के माँ बाप से मिलता। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। यादव, इसको रिमांड पर लो। 4 दिन पुलिस की हलवा पूरी खाएगा ना तो अपने आप बकना शुरू कर देगा। सर ये गलत कर रहे हैं सर आप। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर जी बॉडी की पहचान तो हो ही नहीं रही। सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो के चलते हत्या हुई और दोनों की हुई, एक की बॉडी मिल चुकी है और दूसरे की मिलनी बाकी है? यादव, ये भी हो सकता है कि दोनों का आपस में कोई पंगा रहा हो, जैसा सीमा बता रही थी कि जुगल अश्लील वीडियो बनाता था और राजेश उसे मना करता था। हाँ सर,
आपसी रंजिश भी हो सकती है सर। और ये वीडियो से लोग पैसे भी कमाते हैं, तो हो सकता है पैसों को लेकर ही दोनों में कोई तकरार हुई है। लेकिन सर ये बात बताएगा कौन? वही जो जुगल और राजेश के साथ इस वीडियो के खेल में शामिल थे। सॉरी सर, सॉरी, मैं तो दसना भूल गया। वो राजेश ने गलत एड्रेस दिया था जी रामजस का। वो है तो चचेरी भाई ना जुगल और राजेश, ते प्राणु प्रादी तो फिक्र होएगी। फिक्र कर रहे थे कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे? सर कंपटीशन तो था ही, पर जुगल ने बड़ी खुंदक सी। वो जो उनकी वेबसाइट थी ना सर, उस पे ज्यादा हिट्स आते थे राजेश की वीडियोस के। और सर बैंक अकाउंट भी राजेश का ही था, तो सारे पैसे उसी के पास जाते थे। मतलब जितना भी पैसा आता था सब राजेश के खाते में आता था? जी सर। और सर वो जुगल की आदत थी, वो थोड़े दूसरे टाइप के वीडियोस बनाता था। ऐसी वीडियो बनाने के चक्कर में राजेश ने पब्लिक में उसको चपेट मार दी सर जुगल को। सर जुगल को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था सर, और वो बोला कि... क्या बोला? सर जुगल ने बोला कि तू देख मैं क्या करूंगा, तू देख अब मैं क्या करूंगा तू। अतुल की बातों को सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जुगल ने ही राजेश को मार दिया और बाद में पहचान मिटाने के लिए बॉडी को जला दिया। सर जी हो सकता है उसने भी यही सोचा हो कि टैटू देख के पुलिस को लगेगा कि बॉडी जुगल की है। सर जी मुझे तो लगता है कि हत्या बदले के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए की गई है। नहीं अगर पैसे राजेश के खाते में आते थे और मरने के बाद भी अकाउंट तो राजेश के नाम पर ही है। यह हत्या पैसों के लिए नहीं बल्कि जलन और बेइज्जती का बदला लेने के लिए की गई है। और रही बात टैटू की, तो बॉडी जलाने का जुगल को क्या फायदा, क्योंकि टैटू तो उसके हाथ पर ही रह गया। निकालना है इसको। निकालने के लिए किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा आपको और लेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। सर जुगल का मोबाइल एक्टिव हो गया। लोकेशन? शादरा। उठा लो। क्यों मारा राजेश को? मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा भाई। तो फिर किसने मारा? पता नहीं किसने मारा सर। तेरा झगड़ा हुआ था ना राजेश से, उसको देख लेने की गई थी तूने? सबके सामने मुंह पर थप्पड़ मार दिया था मेरे, उसने गुस्सा आ गया था। इस बार यूं बोल दिया था कि देख मैं क्या करूंगा। फिर भाई ने बहुत फोन किए थे उस दिन मुझे, मैंने एक दिन उठाया तो सर बाद में जाके ना पीछे से कॉल किया था, तब मैं मिलने गया था उससे। भाई मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, ले मार 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 मार, तू भी मार ले मुझे। छोड़ यार। अरे भाई तुझे पता है यार अश्लील वीडियो से मुझे नफरत है। और जिस बंदे की तूने वीडियो शूट किया था ना रूम पे, वो चाकू लेके आया था तुझे मारने के लिए। किसने बताया उनको कि वीडियो मैंने बनाई है? और एड्रेस किसने दिया? अरे तुझसे तो अच्छा ना दुश्मन होते हैं, समझ गया? भाई पे भरोसा नहीं है तुझे? यार मैंने नहीं बताया था तेरा नाम, अतुल ने बताया था। अतुल को चाकू मार रहा था वो। और एड्रेस मैंने बताया था, लेकिन गलत एड्रेस बताया था। वो कभी तेरे घर नहीं आ पाएंगे भाई। सही कह रहा है? अरे यार फिर मेरी जान। सॉरी भाई यार, सॉरी। सुन, तूने पैसों के लिए बोला था ना, मैंने बैंक में रिक्वेस्ट डाल दी। अब से हम दोनों का अकाउंट आधा पैसे आधे उस दिन दोपहर में ना मैं राजेश से मिलने गया था उसके घर। भाई की एक गर्लफ्रेंड बनी थी इंटरनेट पे से। फोटो दिखा कौन है? दिखा जल्दी कर। अरे यार देख ले, उसने गुलाब की फोटो लगा रखी है डीपी में। ये लड़के ना लड़की बन के बावड़े बनाते हैं पैसे काटने के लिए, समझ गया? चिंता मत कर मेरी जान, तेरा भाई तेरे साथ है ना। तो उसको बोल कि वीडियो चौथ पे है और हम ढक लेंगे तेरा मुंह। और उसके बाद ना अगर उसने भी मुंह ढक लिया ना तो उसका मतलब भाई चोरी बहुत चालाक है। तू जुगाड़ मना कर दे, रुक जा। देख आराम से हाँ यहाँ पे भी है ना। और मैं यहाँ ना दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, कर और मैं साथ में दूसरी स्क्रीन पे देखूंगा। हाय
हाउ आर यू? फाइन। अच्छी लग रही हो। शट अप। ये सर पे लिफाफे जैसा क्या डाल रखा है? अब वो देखो उतारो इसे, नहीं तो ना मैं चैट बंद कर रही हूँ। हाँ नहीं अच्छा उतार दो। हैंडसम। थैंक यू। वैसे तुम भी अच्छी लग रही हो। अच्छा तुम भी हटाओ अपना ये दुपट्टा। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? मिलेंगे तब। हाँ मिलते कहाँ? अभी नहीं, अगले महीने मिलते हैं। अगले महीने नहीं, आज मिलते हैं। ठीक है, पर कहाँ? तुम बताओ। नहीं तुम बोलो। तो बुद्धा गार्डन मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं ना अपने किसी फ्रेंड को लेके आऊंगी, ठीक है? तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, पर समझो ना, ऐसे पहली बार तुम भी अपने किसी फ्रेंड को लेके आ जाओ ना। किसको? अरे वही जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो। जुगल? हाँ वही। अरे नहीं यार, वो कहाँ। अच्छा ठीक है। तो फिर ना बुद्धा गार्डन मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? बाय। अरे भाई मन्ना लग रहा है तेरी त्रिखा रानी ना गोली देगी गोली। अबे आएगी वो। और ना आई तो ना आई। कौन सा बारात है जो रिश्तेदार रूठ जाएंगे? सुनना। और मेरा दिल कहता है आएगी जरूर वो। अरे बावड़े तू ना प्यार में पागल हो रहा है। कोई ना आता, समझ गया? देख ले मैं भी आई हूँ। चल ठीक है, तू कहाँ आई है? जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ, गला सूख रहा है मेरा। ये जुगल है और ये राजेश, दोनों का काम अंदर खत्म होना चाहिए। कोई बच के ना जाए, एक बार याद रखियो, ठीक है? सुन, और पेट्रोल है तेरे पास? टंकी भरी हुई। पकड़, फोन कर। भाई कहाँ है इधर? मेरे मत कर, काम हो जाएगा। कौन थे वो लोग? मुझे ना पता कौन थे। हो कौन सकते थे? जिसकी बेडरूम की वीडियो निकाली थी वो तो नहीं? हो सकता है सर, वो भी हो सकता है सर। पहले भी बनाई थी ऐसी वीडियो? ये टैटू ये क्यों निकाला? मैंने अखबार में पढ़ा कि वहां ना पार्क में डेड बॉडी मिली है। मैं समझ गया सर, कुछ बंदों ने ना राजेश भाई को मार दिया। मम्मी ने भी कहा था कि टैटू मनहूस है, वो मौत का निशान। सर मेरे दिमाग में सीधा यही बात आई, इसकी वजह से मैंने राजेश भाई का नंबर लगाया। अब मेरा नंबर लगने वाला है सर। ये मिटाया या जलाया? इसको मिटाने के लिए ना लेजर सर्जरी लगती है। ये टैटू लेजर सर्जरी से तो हट जाएगा, पर खर्चा आएगा इस पे करीब 3.5 लाख। इतने पैसे मेरे पास कहां से आते? सीधा जला दिया मनोज टैटू सर। ये लड़की त्रिका जिसने पार्क में मिलने बुलाया था तुम लोगों को, कहाँ रहती है? इसके बारे में तो कुछ भी ना जानता सर मैं। उस दिन वीडियो कॉल में ना मुंह ढक के बैठी थी। मेन पिक्चर पे भी कुछ ना लगा रखा सर, सिर्फ एक गुलाब का फूल लगा रखा है डिस्प्ले पिक्चर। पता ना कौन है। ना तो मैं भाई से बोलता वीडियो कॉल करने के लिए, और ना वो त्रिका से मिलने बुद्धा पार्क जाता। अरे पता तो करो कहाँ है? आने दो इंस्पेक्टर साहब ने। सर 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 मारा बेटा जुगल। जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती हमारी कस्टडी में रहेगा वो। क्या किया उसने इंस्पेक्टर साहब? यही पता लगाने के लिए तो कस्टडी में ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब। सर जी आपको लगता है जुगल सच बोल रहा है? अगर सच नहीं बोल रहा है तो बहुत ही सड़ी हुई कहानी सुना रहा है यादव। तो फिर सच क्या है सर? अब ये तो वो लड़की त्रिका ही बता सकती है। बड़ा अजीब सा संजोग है उसका और राजेश का पार्क में मिलना। सर जी आपको लगता है कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है? कुछ कह नहीं सकते यादव, हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं इसलिए कि शायद ये मारने वाले इन लड़कों के पहले से पीछे लगे थे, और हाँ इसलिए कि शायद ये लड़की त्रिका इन मारने वालों से मिली हुई हो। अब त्रिका से मिलना इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता है। ऐसा करो, राजेश का सोशल मीडिया अकाउंट फिर से चेक करो। अगर वो उसकी फ्रेंड लिस्ट में है तो त्रिका का प्रोफाइल और उसकी बाकी डिटेल्स भी होंगी। पता करो ये लड़की त्रिका है कौन। ओके सर। सर जी हाँ यादव, ये त्रिका राजेश के फ्रेंड लिस्ट में है ये लड़की सर। इसके प्रोफाइल पिक्चर में सर जुगल ने बताया कि शुरू से इसके प्रोफाइल पिक्चर में गुलाब का फूल है।
बाकी कोई डिटेल दिया नहीं इस लड़की ने। और कुछ? सर हमारी आईटी टीम ने इनके मैसेजेस निकाले, ये देखिए सर, काफी गहरी दोस्ती लगती है। और सर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट राजेश की तरफ से नहीं, ये त्रिका की तरफ से आई। हाय, क्या हम पहले कभी मिले हैं? हो सकता है पिछले जन्म में। यादव, अपनी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और अब ये जन्म जन्म की बातें। तेज तो है लड़की। आईपी एड्रेस से कोई पता ठिकाना? 8B नालंदा अपार्टमेंट, राजौरी गार्डन। जी त्रिखा? त्रिखा? यहाँ तो कोई त्रिखा नहीं रहती। आपकी बेटी? हाँ मेरी बेटी है, बट उसका नाम त्रिखा तो नहीं है। क्या नाम है उसका? विनी। बुलाइए उसे। जी। विनी, विनी बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? आओ तो एक बार। सर वो कौन? मीरा नहीं है, मैं तो विनी मलिक हूँ ना, त्रिखा नहीं। मम्मी के सामने बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो थाने ले चलते हैं। मैडम गाड़ी में बिठाइए ने, 2 दिन हवा पानी बदलेगा तो सब बोलेंगे। चलो। नहीं नहीं सर, वो नहीं त्रिखा। अब मैंने वो अकाउंट बनाया था क्योंकि नेट पे पता नहीं चलता ना कि कौन जेन्युइन है और कौन फर्जी, तो कभी कभी रियल फ्रेंड्स बनाने के लिए अनरियल बनना पड़ता है। राजेश को कैसे जानती हैं? हम नेट पे ही फ्रेंड्स बने थे। पर फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आपने भेजी थी उसे। जी, पर फिर हम अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर उसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो हमने वो बुद्धा गार्डन में पहली बार 2 बजे मिलने का डिसाइड किया था। मैंने 1 घंटा वेट किया पर वो आया ही नहीं। पर उसका दोस्त तो बोल रहा था कि वो लोग तुम्हारा वहां वेट कर रहे थे और तुम नहीं आई थी। नहीं सर, मैं तो 2 बजे पहुंच गई थी। हो सकता है वो किसी और एंट्रेंस पे हो, क्योंकि बुद्धा गार्डन में तो 2-3 एंट्रेंस है ना। कौन से गेट पर थी आप? गेट नंबर 1 नहीं, गेट नंबर 2। हाँ 2 पे। 3 बचा है, वो भी बोल दीजिए। उसके बाद फिर वो वेट करते करते 3 बज गए तो मैं वहां से चली गई। जब इतना वेट किया था तो फोन क्यों नहीं किया? वो तब तक नंबर एक्सचेंज नहीं किए थे हमने। 2 लोग, जुगल और ये लड़की, दोनों का कहना है कि बुद्धा पार्क में गए तो थे लेकिन मिले नहीं। सर मैंने पता किया, बुद्धा पार्क में कई सारे गेट हैं, हो सकता है अलग अलग गेट से दाखिल हुए। ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक कहानी बना रहा हो। आपका मतलब है ये लड़की उनसे मिली है? हो तो ये भी सकता है यादव कि ये जुगल खुद हत्यारों से मिला हुआ हो। कुछ तो है जो हमारी नजरों से मिस हो रहा है। इस माला का एक मोती तो गायब है। मेहरौली और शादरा दोनों के बीच में जनाब साहब। हाँ भी दिनेश, क्या खबर? साहब वो विन्नी मलिक है ना, उसका एक मौसेरा भाई है नितेश मलिक, जुगल की बहन से उसका चक्कर चल रहा था। सीमा? हाँ साहब, बाद में सीमा और नितेश का झगड़ा हो गया। और कुछ नहीं साहब। ठीक है, जा चाय नाश्ता करो। सलाम। यादव ये अलग ही खेल चल रहा है। सीमा का अफेयर चल रहा है नितेश के साथ और सीमा के कजिन का अफेयर चल रहा है नितेश के कजिन के साथ। कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो गया? सर लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। ऐसे संयोग नहीं, साजिशें होती हैं। और सर जी सीमा ने भी बताया नहीं अफेयर के बारे में। वही तो पता लगाना है। सर विनी मलिक मैं इसे नहीं जानती और राजेश और जुगल ने भी कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। जिक्र तो आपने भी ना किया अपने और नितेश के अफेयर का। आपको भले ही ना लगे पर ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी सी हैं। सर शादी फिक्स हो गई है मेरी। मेरा और नितेश का अफेयर सिर्फ एक बैड लक था। इंटरनेट पे मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, फिर मुलाकात हुई और आई लव यू भी बोला हमने। तो फिर मुश्किल कहाँ आ गई? सर जब मैं उससे मिली तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था। जी सर। फिर ब्रेकअप कर लिया मैंने।
और मम्मी पापा ने फिर मेरी जल्दी से जल्दी सगाई करवा दी। एड्रेस होगा आपके पास उसका? त्रिखा नहीं, विनी थी। विनी का राजेश से संबंध था और अब विनी के कजन नितेश का राजेश की चचेरी बहन यानी जुगल की सगी बहन सीमा से अफेयर था। सांप सीढ़ी का खेल बनता जा रहा था ये केस। नितेश इस केस का अगला संदिग्ध था। जी नितेश। जी वो अंदर है। आप कौन? मैं उनकी पत्नी हूँ। सर सीमा से मेरा रिश्ता मेरी गलती थी सर। मैं शादीशुदा आदमी हूँ। नेट पे चैटिंग करते करते उनसे मुलाकात हुई थी और मैं बह गया सर। बस मेरी गलती थी सर वो। लेकिन ये बात तो सर मैंने अपनी बीवी को बता दी थी और इनसे माफी भी मांग ली थी। तुम्हारी कजिन विन्नी मलिक, उसका अफेयर चल रहा है राजेश जी? मैंने सर इस बारे में तो कुछ नहीं कहा सर। ये तो पता होगा कि राजेश सीमा का कजिन है। हाँ सर ये बात जानता हूँ मैं। तो फिर मुलाकात भी हुई होगी राजेश से कभी? ना सर, सीमा ने जिक्र करा था उसका सर और उसके भाई जुगल का। मैं राजेश और जुगल से कभी मिला नहीं सर। और सीमा से? उसके बाद सीमा से भी फिर ना मिला? नहीं सर, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ सर। वो मेरी एक गलती थी सर। यादव कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। क्या सर? फैमिली को सीमा के अफेयर के बारे में मालूम था, मतलब उसके भाइयों को भी मालूम रहा होगा और वो लोग तो चुप ना बैठेंगे। मुझे के हमारे पूरे परिवार को पता था इस अफेयर के बारे में सर। जब नितेश और सीमा का ब्रेकअप हो गया था ना, तो सर इस नितेश ने ना सीमा का जीना आराम कर दिया था। 24 घंटे फोन पे फोन। ज्यादा सीमा जाती थी ना सर, वहां पहुंच जाता था। तब जाके सीमा ने मुझे और राजेश के बताया इसके बारे में सर। तब सर हम उस नितेश के घर गए थे। वीडियो बना दो। और वीडियो उसका क्या किया? वो तो सर वेबसाइट पे अपलोड कर दी थी। अभी तो ना दिख रही तुम्हारी वेबसाइट पर। सर वो सीमा की सगाई के बाद हटा दी थी वहां से, पर सर करीब 1 महीना चली थी। करीब 1.5 लाख हिट थे उस पर। सर इस नितेश ने तो इस घटना के बारे में कुछ बोला ही नहीं। इतना ही नहीं आता, वो तो ये तक बोल गया कि राजेश और जुगल से कभी मिला ही नहीं। और मुझे लगता है कि ये नितेश ने सीमा से ब्रेकअप या फिर इस मार पिटाई का बदला लिया है राजेश से। और ये विन्नी भी शामिल है इसके साथ। सर इस नितेश को थाने बुला कर अच्छे से पूछताछ करें? नहीं, उसके पहले बुद्धा पार्क के पास वाले मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स मंगवाओ। विन्नी और नितेश इस साजिश में शामिल है ये साबित करने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि उस दिन और उस वक्त बुद्धा पार्क में और कौन कौन मौजूद था। और कुछ लोग और भी थे वहां पर जिन्होंने उस हत्या को अंजाम दिया था। देखें कौन है? विन्नी, नितेश, जुगल या फिर रामजस। और इन लोगों का इससे क्या कनेक्शन? सारी कड़ियां जोड़ रही थी, पर वो अहम सुराग जो हत्यारे पर नकेल कर सकता था अब भी पुलिस की नजरों से ओझल था। बुद्धा पार्क में शाम के धुंधलके में उस रोज हत्यारा मौजूद था, पर वो था कौन? सर जी हाँ यार, ये टावर डेटा रिकॉर्ड आ गया। कुछ मिला? एक नाम मिला है सर जी, नीता सक्सेना। ये नीता सक्सेना की मोबाइल लोकेशन भी उस दिन बुद्धा पार्क में ही थी सर। और सर विनी का मोबाइल और नीता सक्सेना का मोबाइल एक ही टाइम पे पार्क के अंदर गया और एक ही टाइम पे बाहर निकला। और सर मैंने विनी का सोशल नेटवर्क अकाउंट चेक किया तो नीता सक्सेना उसके फ्रेंड लिस्ट में है सर। सर वो विनी लेकर गई थी मुझे बुद्धा पार्क। उसकी कोई ब्लाइंड डेट थी, वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। चलो निकलो निकलो अभी तुम यहाँ से। राजेश और उसके कजिन आ गए हो, पहुंच गए आप। चलो तुम घर निकलो और हाँ किसी को इस बारे में जिक्र मत करना, समझे? और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। कोई नहीं, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो नितेश बताएगा। सर सुनिए ना, जैसे सोशल मीडिया पर सब लड़की पटाते हैं, मैंने भी सीमा को पटाया सर। इसमें क्या गलत हो गया? मैं करूं तो मेरी कुटाई करेंगे और वो करे तो सर पैसे कमाएंगे। तेरी बहन ने सिर्फ राजेश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, क्यों? क्योंकि राजेश उस वीडियो में था और वही मेरी कुटाई कर रहा था सर। लेकिन वीडियो तो जुगल बना रहा था ना। इनको मैंने बोला था कि जुगल को ही बुलाए और जुगल आ गया था सर, लेकिन वो कैसे करके बच के निकल गया सर, नहीं तो वो भी जाता। वो बैठो, जल्दी पकड़ा। इंटरनेट एक वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल का मतलब होता है नकली, काल्पनिक। देख लिया अंजाम अपनी इस नकली दुनिया में रहने का। इस चक्कर में एक ने अपनी जान गंवाई और अब तू अपनी जिंदगी गंवाएगा, सड़प जेल में।
नितेश और उसके सहयोगियों को राजेश की हत्या के आरोप में दिल्ली की एक सत्र अदालत ने सजा सुनाई। जिंदगी इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की सरहदों से बहुत आगे जाती है। अपने जीवन को इन चीजों के संकीर्ण दायरों से बाहर निकालें और खुल के मानवीय मूल्यों के आधार पर जिएं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मेरी लाइफ जीने का तरीका एकदम सिंपल है। जो बड़े कहें उसे फॉलो करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते और उनके राइट डिसीजंस के बारे में सोचकर मैं कभी अपनी लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाती। आई लव माई फैमिली और शायद मैं इस पूरे वर्ल्ड की सबसे लकी डॉटर हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। जिंदगी में मौत का दांव खेल रहा था। अप्पा बेटा वाह श्रुति, मन प्रसन्न हो गया। मंथन की माँ का फोन आया था, बोल रही थी शादी की तारीख पक्की करनी। हाँ कर देंगे, लेकिन ये श्रुति विदा होके चली गई तो मेरे माथे पे तिलक कौन लगाएगा? अप्पा अम्मा तो है ना, आप एक काम करो स्वयं की भी शादी कर दो। तो आग का अपने फालतू आइडिया अपने ससुराल लेके जाओ, मुझे शादी वादी नहीं करनी। सूर्य को जल चढ़ाया, तुझे मालूम है ना कि बिना सूर्य को जल चढ़ाए कुछ नहीं खाते। तो कल से मुझे सूरज उगने के बाद ही जगाना। कमाल है, एक तो सूरज उगने से पहले उठो, नहाओ और कुछ खाओ भी ना। स्वयं व्रत इसलिए रखते हैं ताकि मन मजबूत हो। अब अम्मा को खुश रखने के लिए और तेरी मदद करने के लिए आज से मैं भी खाना तेरे बाद ही खाऊंगी। श्रुति, तुमको डेली ऑफिस जाने के लिए 6:40 का ट्रेन पकड़ना पड़ता है, ऐसे तुमको रोज अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा। अप्पा आप बहुत टेंशन ले रहे हो, आज से मैं ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही करूंगी। लेट हो रहा है? नो वरीज अप्पा, जब से आपने मुझे स्टेशन ड्रॉप करना स्टार्ट किया है तब तो लेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मंथन का मैसेज है। मुझे लगता है मंथन तुमको हमेशा खुश रखेगा, लेकिन उससे शादी करने का डिसीजन मैं तुम पे थोपना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमको पहले ही पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो तुम पहले बता दो मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है अप्पा। ओके ओके। इडली वाले चाय, इडली गरम चाय, चाय चाय। हाँ तुम्हारा मैसेज मिला था। गुड मॉर्निंग। माई लव नहीं कहोगी जो मैंने लिखा था? मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ। हाँ तो फिर मैसेज कर दो। ठीक है, ट्रेन में बैठने के बाद। आई होप तुम कुछ स्पेशल लिखोगे मेरे लिए। बाय। माना मेरा कोई पहचान नहीं, लेकिन दुनिया की इस भीड़ में मैं भी हर रोज कई सपने लेके गुजरता हूं। मेरे को दौलत, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि मैं तुमको खो दूं। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ, वरना मेरा लाइफ इधर ही खत्म हो जाएगा।
मेरा ऑडिशन कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखना राजकुमार, इस बार तू जरूर सेलेक्ट होगा। काश ऐसा ही हो। अभी मेरे को बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू मेरे को 2000 रुपीज उधार देगा क्या? राजकुमार, मैं तेरा प्रॉब्लम समझता हूँ, इसलिए मैं तुझसे रेंट शेयर भी नहीं मांग रहा, लेकिन तू मेरा सिचुएशन समझता है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुझे अभी 500 दे सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसको मिला के पूरा 21,500 हुआ। थैंक यू रवि, मैं कोशिश करेगा तेरा उधार पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी लौटा देगा। चल अभी ठीक है, चल। सगाई करते ही भीगी बिल्ली बन गई तू। शादी के बाद क्या होगा तेरा? प्रेरणा, तू और तेरे फालतू की जोक्स कभी बंद होंगे क्या? लेकिन मैंने जोक नहीं किया था श्रुति, मैं तो सच में तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही न्यूज दे दी। अब भी कोई चांस हो तो बता देना। बशीर, अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं इंगेज हो चुकी हूँ। अगले जन्म में भी नहीं। आई नो, ऑडिशन अच्छा दिया तू, बट सॉरी यार, रोल तेरे को नहीं मिल पाएगा। बट सर, ऑडिशन अच्छा दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्लीज टेल मी, आई विल इम्प्रूव मोर। क्या इम्प्रूव करेगा? लाइन्स अच्छा बोलता है, बड़ी शक्ल, ये कैसे बदलेगा? पूरा लाइफ स्ट्रगल करेगा, फिर भी हीरो नहीं बन पाएगा। एक एडवाइस देता हूँ, गांव चला जा, खेती बाड़ी कर। आसपास चेक करो, कुछ मिल जाएगा। ये लड़की दिल्ली की पैसेंजर है, सुबह 6:40 की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। किसी ने इसके ऊपर हमला किया। ये इसका आई कार्ड है। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। ज्वेलरी इंटैक्ट है, मतलब मकसद लूट का नहीं, लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं मिला। किलर इसका मोबाइल छीनकर भाग गया। इसके बॉडी पर कई वार किए गए। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कोई विटनेसेस है? कुछ दिल्ली पैसेंजर ने विटनेस किया था। वो कह रहे थे कि वो यंग लड़का था। उसी वक्त 6:40 की ट्रेन आई, कोई विटनेस नहीं रुका, सभी लोग उस ट्रेन से चले गए। कमाल, एक लड़की को कोई दिन दहाड़े मार देता है, ना कोई उसे बचाने आता है, ना कोई गवाही देने के लिए रुकता है। कल जब वो पैसेंजर दोबारा आएंगे तो उनसे पूछताछ हो सकती है। क्या प्लेटफॉर्म पे कोई सीसीटीवी कैमरा है? सर, प्लेटफॉर्म में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, केवल स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ही है। कैसे ये देखो कैसे, हाँ इधर, हाँ ये इधर। हेलो, क्या?
मंथन, मंथन इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी सार्वजनिक जगह पे हुए इस हत्याकांड की खबर ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। और हैरानी की बात यह थी कि उस हत्या को कई लोगों ने विटनेस किया था, लेकिन फिर भी कातिल के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई सामने नहीं आया था। त्रिपुरा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आज दिन दहाड़े लोगों के सामने एक अज्ञात व्यक्ति ने श्रुति वेणुगोपाल नाम की लड़की की हत्या कर दी। श्रुति शहर की जानी मानी कंपनी क्रूमेंसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। हत्या करने वाला कौन था और उसने श्रुति की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। श्रुति मर्डर केस की क्या अपडेट है? सर, हमने स्टेशन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सर, फुटेज देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई मर्डर करके भाग रहा हो सकता है कहीं और से भागा हो। सर, किसी ने उसे ट्रैक पे कूदते हुए नहीं देखा। हमने स्टेशन के आसपास भी काफी पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। क्लू नहीं मिला तो क्लू ढूंढो। पब्लिक प्लेस में मर्डर करके भागा है वो आदमी। पूरे शहर की कानून व्यवस्था पे थप्पड़ है ये मर्डर। वी अंडरस्टैंड सर। श्रुति की फैमिली से हमें इस बारे में कोई हिंट मिल सकता है? सराका की एंगेजमेंट हो चुकी थी, अभी कुछ टाइम बाद बस शादी की डेट फिक्स होने वाली थी। कोई पुराना रिलेशनशिप? देखिए, हम ये बातें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिसने श्रुति का मर्डर किया है वो एक यंग लड़का था। हो सकता है वो श्रुति का पुराना बॉयफ्रेंड हो जो उसे तंग करता हो। बॉयफ्रेंड? कोई नहीं था उसका। 2 दिन पहले ही बात किया उसके साथ, शादी करने वाले थे वो हम लोग। उसका बहुत खुश थी, वो खुद बोला। वो श्रुति की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरी एक ऐसी नहीं थी कि उससे किसी को दुश्मनी हो। श्रुति की शादी किससे होने वाली थी? सर, मंथन से। पब्लिक प्लेस में एक लड़की का मर्डर होना जितना सेंसिटिव है उतना ही हमारे लिए चैलेंजिंग भी है। किलर का हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। फैमिली फिलहाल सेक्टर में है, ऐसे में उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। सर, श्रुति सुबह 6:40 की ट्रेन लेती थी। उस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ 6-7 रेगुलर पैसेंजर्स ने श्रुति का मर्डर होते हुए देखा है। हम उन पैसेंजर्स को उस प्लेटफॉर्म की एंट्री और एग्जिट की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं। लेकिन श्रुति की फैमिली का कहना है कि ना तो श्रुति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और ना ही उसका बॉयफ्रेंड। सर, हो सकता है कि एंगेजमेंट हो जाने के कारण श्रुति ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में फैमिली को बोला ना। श्रुति के ऑफिस में भी पूछताछ करो, शायद कोई लीड हाथ में ले। हाँ जगदीश। सर, मैंने श्रुति का फोन सर्विलांस पे डाल रखा है। उसका फोन रेलवे स्टेशन से हाई कोर्ट रोड की तरफ ट्रैवल हुआ। श्रुति के फोन पर श्रुति की कलीग प्रेरणा का कॉल आया, जो कॉल शायद किलर ने रिसीव किया होगा, जो श्रुति का फोन ले भागा था। लेकिन किलर श्रुति की कलीग का फोन पिक क्यों करेगा? सर, ये कॉल तकरीबन 16 सेकंड की थी। उसके बाद श्रुति का फोन बंद हो गया। सर, मैंने श्रुति को कॉल किया था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो हेलो श्रुति, कैन यू हियर मी? मुझे लगा कि नेटवर्क इशू होगा। तुमने श्रुति को फोन किया क्यों था? सर, एक्चुअली मेरी बस छूट गई थी। मैंने उसे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। उसका किसी के साथ कोई अफेयर या कोई पास्ट रिलेशनशिप? नहीं सर। श्रुति का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ या अपने किसी झगड़े के बारे में उसने आप लोगों से शेयर किया? हाँ सर, कुछ दिन पहले श्रुति का कंपनी के एक कैब वाले से बहस हो गई थी। मुझे ठीक से तो याद नहीं बहस किस बात की थी, लेकिन कुछ तो हुआ था। बशीर, तू भी तो उस दिन श्रुति के साथ था ना? हाँ सर, झगड़ा हुआ था। किस बात का झगड़ा? सर, उस दिन ऑफिस के बाद मैं और श्रुति घर के लिए निकल रहे थे। थोड़ा बस ऐसे ही खाने पीने को। अरे, देख के नहीं चल सकते हो क्या? अरे मैडम, जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तूने जानबूझ के टच किया है। तेरे जैसे को ना अच्छे से जानता हूँ। सर, आप उसे छोड़ना मत। उसी ने श्रुति को मारा होगा।
उसी ने मारा है या किसी और ने, इसका पता हम लगा लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों से फिर से पूछताछ करेंगे। किलर ने श्रुति का फोन छीना। आई गेस वो उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा। आई ऑफन सेड शादी के बाद वो ऑफिस सिर्फ कार से जाएगी। मंथन पुलिस ने बोला ये लूट का मैटर भी नहीं लगता। तो फिर मैटर क्या है? श्रुति ने किसी को कुछ बताया था? आई मीन कोई हो जो उसे मारना चाहता हो? साहब, मुझे क्यों लाया? तुझे जो श्रुति मैम ने सरेआम जलील किया था इसलिए मारा उन्हें? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। श्रुति मैडम ने इसे जलील किया, इसे फिर भी गुस्सा नहीं आया? कमाल है यार। सर उन्हें गलत फहमी हो गई थी, मैडम ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बशीर साहब ने मुझे बहुत मारा। साहब कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, रोज ऑफिस की लड़कियों को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस छोड़ता हूँ, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं है। मुझे मैडम के गुस्से का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैडम को समझ में आ गया था कि मुझसे गलती हुई थी। मैंने मैडम के साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया साहब, मेरा विश्वास कीजिए। इस ड्राइवर की अभी तक की सभी एक्टिविटीज का पता लगाओ। यस सर। पर सर ये तो बशीर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन बशीर ने इसकी तरफ इशारा किया है, वो भी डायरेक्ट। सर बशीर ने इस ड्राइवर को मारा भी बहुत बुरी तरह था, और इसके ऑफिस के लोगों ने बताया कि बशीर के दिल में शायद श्रुति के लिए कुछ तो था। इनफैक्ट श्रुति के एंगेजमेंट के बाद भी बशीर ने उसे एक बार मजाक में प्रपोज भी किया। तो ये वन साइडेड प्यार का मामला हो सकता है। ऐसा लगता है कि बशीर श्रुति को लेकर ऑब्सेस था, इसीलिए उसकी सगाई होने के बाद भी उसने उसे प्रपोज किया। तो श्रुति ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, तो पॉसिबली इसी का बदला लेने के लिए बशीर ने श्रुति को मरवा दिया। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और श्रुति अच्छे दोस्त थे, दैट्स इट। तुम अपनी सभी अच्छी दोस्तों को प्रपोज करते फिरते हो क्या? ऐसा नहीं है सर, मैं तो बस उसके साथ मजाक करता था। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैंने उसे कभी सीरियसली प्रपोज नहीं किया। लेकिन फिर भी श्रुति के लिए उस कैब ड्राइवर को इतना मारा? सर आई वाज जस्ट रेजिंग माय वॉइस फॉर माय फ्रेंड। उसकी जगह कोई और भी होती तो भी मैं उस आदमी को उतना ही मारता। बिलीव मी सर। आई हैव स्ट्रॉन्ग डाउट ऑन हिम। इसकी डिटेल्स निकालो, इसका सीडीआर चेक करो, ये किसी सस्पिशियस कॉल पर तो नहीं था। सर श्रुति, I'm back. स्वयं तेरी बहन को वापस नहीं आएगा अब, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर, कल की घटना को जिन लोगों ने विटनेस किया है हम उन लोगों को ले आए। अंदर बुलाओ। ओके सर। सर वो लड़का दिखने में बिल्कुल काला सा था और पर्पल व्हाइट चेक शर्ट पहना हुआ था और पीठ के पीछे एक बैग भी था सर। सर उसने एक झटके में उस लड़की को मार दिया। सर उस लड़की से मेरी कभी बातचीत तो नहीं हुई, पर काफी टाइम से मैं उसे देख रहा था सर। सर उसने बहुत बेरहमी से मारा था उसे। लेकिन ये मर्डर आप सबके सामने हुआ, ना तो आपने उस लड़की को बचाने की कोशिश की और ना ही किलर को पकड़ने की। आप लोग तब भी हमारे आने का इंतजार कर रहे थे।
सर उस लड़के के हाथ में चाकू था सर। सर सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप में से एक भी आदमी वहां बयान देने के लिए रुका नहीं। अगर आप में से वहां कोई रुकता तो किलर का हुलिया बताने में, बाकी इंफॉर्मेशन देने में आप हमारी हेल्प कर सकते थे। अभी किलर 24 घंटे से गायब है। एनीवेज, उस लड़के को पहले भी कभी श्रुति के आसपास देखा था? नहीं सर। सर पहले तो कभी देखा नहीं, मगर वो काला था और कुछ उसका हाइट थोड़ा कम था। उसे पहचान सकते हो? हाँ सर। शायद यही था सर। हाँ, यही था ना? हाँ, यही था सर। अनंत, इसकी फोटो निकलवाओ और सब जगह पूछताछ करो। सर ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। सर आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए। सर इस घटना से करीब 10-12 दिन पहले मैंने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा था। सर उस लड़के ने उस लड़की को 2-3 थप्पड़ भी मारे थे। तब मुझे ऐसा लगा जैसा कि वो लड़की उस लड़के को जानती थी, तभी वो मार खा रही थी और कुछ नहीं बोल रही। लेकिन सर थप्पड़ मारने वाला लड़का वो नहीं था जिसने श्रुति का मर्डर किया। वो लड़का तो गोरा था। गोरा लड़का था? जी। तो वो लड़का भी अक्सर स्टेशन पे आता है? नहीं सर, न ही इस घटना से पहले मैंने कभी उसको देखा, न ही बाद में। उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? नहीं सर, मैंने उसे दूर से देखा था। उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। पर सर एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, वो गोरा था। एक काले लड़के ने श्रुति का मर्डर कर दिया और उसके करीब 10-12 दिन पहले एक गोरे लड़के ने श्रुति को सरेआम प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा। क्या इसके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है। उस लड़के ने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, लेकिन श्रुति ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गोरे लड़के ने ही श्रुति को मारने के लिए किलर को सुपारी दी थी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हो कौन सकता है? क्योंकि ना तो श्रुति का कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई पास्ट अफेयर था, और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। सर हो सकता है बशीर हो। इस बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स बना लो और इसकी पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज चेक करो और इसको मुझसे मिलने के लिए बुलवाओ, क्योंकि अब हमें श्रुति के किलर का ही नहीं, उस लड़के का भी पता लगाना है जिसने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा था। एंड वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। उस किलर की फोटो श्रुति से जुड़े हर आदमी को दिखाओ। शुरुआत उसकी फैमिली से करो, शायद कुछ पता चले। सर हम नहीं जानते ये लड़का कौन है। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने उसे, जो उसने मेरी बेटी को मार दिया। सर आप उसे छोड़ना मत छोड़ना उसे। हमें आपसे एक और बात पूछनी है। करीब 10-12 दिन पहले एक लड़के ने श्रुति को स्टेशन पे थप्पड़ मारा। क्या अक्का को किसी ने स्टेशन पे थप्पड़ भी मारा था? जी। श्रुति ने ये बात आप में से किसी से तो शेयर की होगी। सर श्रुति ने कभी उस लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन करीब 10-12 दिन पहले उसने मुझसे कहा था। क्या आप मुझे रोज गाड़ी से स्टेशन ड्रॉप करोगे? मैं तो पहले ही बोलता था मैं ड्रॉप करेगा, लेकिन तुम मना करती थी। हाँ पापा, वो कभी कभी मुझे रिक्शा नहीं मिलता तो 6:40 की ट्रेन मिस हो जाती है और मैं अगली ट्रेन से ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती हूँ। ओके डोंट वरी, मैं ड्रॉप करेगा। थैंक यू अप्पा। तो हो सकता है उसने आप लोगों से असली वजह छुपाई। ये तो नहीं पता चल पाया है कि वो लड़का कौन था जिसने थप्पड़ मारा था, लेकिन इतना पता चला है कि वो रंग से गोरा था और हाइट करीब 5 फीट 9 इंच। श्रुति के मर्डर से 10-12 दिन पहले तेरा उससे प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हुआ था ना? मेरा श्रुति से झगड़ा? ड्रामा मत कर। तेरा उससे प्लेटफॉर्म पे झगड़ा हुआ था, लोगों ने तुझे देखा था, तूने उसे थप्पड़ मारे थे, इसीलिए ना कि उसने मंथन से सगाई कर ली थी। सर आप फिर वही बात बोल रहे हैं। लगता है किसी को कोई गलत फहमी हुई। मेरा श्रुति के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ श्रुति के मर्डर से कुछ दिनों पहले श्रुति ऑफिस में काफी अपसेट लग रही थी। श्रुति, आर यू ऑलराइट? सर कुछ तो हुआ था उस दिन उसके साथ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो श्रुति की फैमिली से भी उस गोरे लड़के के बारे में कोई लीड नहीं मिली। बशीर भी मुंह नहीं खोल रहा। बशीर के बारे में पता लगवाया है, वो स्टेशन वाले एरिया में कभी गया ही नहीं है। लेकिन श्रुति उस थप्पड़ मारने वाले आदमी को जानती तो थी, इसीलिए वो चुप रही।
लेकिन वो हो कौन सकता है जिसने श्रुति को सरेआम बेइज्जत किया और फिर भी श्रुति ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तक नहीं? मंथन सर, वो लड़का उसका मंगेतर मंथन हो सकता है। लेकिन मंथन से उसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी। अगर मंथन उसे थप्पड़ मारता और ये बात वो अपने पेरेंट्स को ना बताती, ऐसा पॉसिबल लगता तो नहीं है। श्रुति के कलीग से उस थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने श्रुति के ऑफिस में फिर से पूछताछ की। उसकी कलीग प्रेरणा ने भी यही बताया कि मर्डर के करीब 10-12 दिन पहले श्रुति ऑफिस में काफी अपसेट थी। सर, ये श्रुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है और वजह वो अटैक ही है और कुछ अनयूजुअल नजर नहीं आता। तो श्रुति की बॉडी और उसके बिलोंगिंग्स फैमिली को हैंडओवर कर ले। ठीक सर। हत्या करने वाला कौन था और उसने श्रुति की हत्या क्यों की, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अप्पा जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं अप्पा। आया श्रुति, किधर चिल्ला रहे तुम? आते हैं ना, तुम्हारा अम्मा है ना, सब सामान इधर ये देखो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हम लेट हो जाएंगे अप्पा। क्या बोल रहे हो? जल्दी आओ, देखो। अप्पा से मजाक करते हैं? अप्पा से मजाक करते हैं? तो तुम्हारे बड़े अप्पा श्रुति के मर्डर के करीब 10-12 दिन पहले एक लड़के ने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा था। तुम तो जानते ही होगे। हाँ सर, स्वयं ने बताया था। कौन था सर वो लड़का, कुछ पता चला? तुम्हारी तो श्रुति से शादी होने वाली थी, तुम्हें श्रुति ने नहीं बताया? नहीं सर। हमें शक है कि उसी थप्पड़ मारने वाले लड़के ने इस लड़के के थ्रू श्रुति का मर्डर करा। इसे देखा है कभी? नहीं सर, नहीं जानता। जगदीश, ये श्रुति की कुछ चीजें। क्या लिख रही हो? किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हो? मजाक मत कर, उन चीजों की लिस्ट बना रही हूँ जो तुझे तेरी शादी में देनी है। अच्छा, दिखाना। अरे इतना सब कुछ देने वाली हो? बेकार का खर्चा मत करो, मुझे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। अच्छा, अगर ऐसे ही विदा कर दूंगी तो तुम्हारे ससुराल वाले क्या समझेंगे कि अपनी बेटी को ऐसे ही विदा कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। और बेटा, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। कुछ जरूरी नहीं होता अम्मा, देखना मंथन भी मेरी इस बात से एग्री करेगा। मेरी प्यारी अम्मा। रो रो के मेरा आंसू सूख गया। ऐसा लग रहा है जैसा मैं किसी जेल में, इधर बाहर भी नहीं जा सकता। काश तुम इधर होता तो मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता। सर, खबरियों से इस किलर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी जिससे ये पता लग सके कि ये वाकई में कोई प्रोफेशनल किलर होगा। इसके अलावा किसी पुलिस थाने से भी कोई खबर नहीं आई। इसके अलावा ये फोटो भी बहुत धुंधली है सर, इसीलिए इसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने हैदराबाद लैब में बात की है, दे कैन डेवलप इट। बहुत जल्दी इसकी साफ फोटो हमारे पास होगी। और अगर इसको किसी ने देखा नहीं तो रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया का डम डेटा स्टडी करो, सिर्फ मर्डर वाले दिन का नहीं, उससे 1 महीने पहले का भी। आई नो ये काम थोड़ा टीडियस है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यस सर। सर, मंथन का कंप्लीट बैकग्राउंड चेक किया,
उसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिले, लेकिन ये पता चला है कि श्रुति से मिलने से पहले वो अमेरिका में सेटल होना चाहता था। लेकिन श्रुति ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, तो मंथन को अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अब इस मंथन ने वीजा के लिए फिर से अप्लाई किया। तो कब जा रहे हैं आप अमेरिका? अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये बात कैसे मालूम, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि आप अपनी मंगेतर की मौत के सदमे से बहुत जल्दी उभर गए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? क्या मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का हक नहीं? बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में आपने कोई शॉर्टकट तो नहीं अपनाया? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बस अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ। श्रुति के जाने के बाद ये शहर काटने को दौड़ता है, जहाँ लोग वक्त पर ऑफिस पहुंचना ज्यादा जरूरी समझते हैं किसी की जान बचाने से। डायलॉग अच्छे बोलते हैं आप। अब मैं एक डायलॉग सीधा सीधा बोलूंगा जिसका मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। उस दिन प्लेटफॉर्म पे तू ही था ना जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था? सर ये झूठ है सर, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं श्रुति को थप्पड़ क्यों मारूंगा? थप्पड़ तूने मारा था तो जवाब तू ही देगा। सर आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं कम इन सर? सर अब तक ना उस लड़के के बारे में पता चला है जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था, ना ही उसके बारे में पता चला है जिसने श्रुति का मर्डर किया। लेकिन मैंने श्रुति के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक का डब डेटा चेक किया तो पता चला कि पिछले 1 महीने से कॉन्स्टेंटली एक दूसरा नंबर श्रुति के नंबर के साथ में ट्रैवल कर रहा था। और हाँ सर, ये नंबर श्रुति के घर के आसपास भी एक्टिव रहता था। फिलहाल ये नंबर बंद है। किसका नंबर है? पार्वती नाम की इस लड़की का। शायद यही लड़की पिछले 1 महीने से श्रुति को फॉलो कर रही थी। हाँ सर, शायद ये रहती भी श्रुति के घर के आसपास ही, और इसका फोन नंबर अरियलूर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है इस लड़की का श्रुति के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है ये उसकी दोस्त हो या फिर उसकी कोई दुश्मन। सर पॉसिबिलिटी है कि इस लड़की का कनेक्शन उस गोरे लड़के के साथ जिसने श्रुति को प्लेटफॉर्म पे थप्पड़ मारा, या फिर उस लड़के के साथ। ये केस अब ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो लड़का जिसने श्रुति को थप्पड़ मारा था और वो लड़का जिसने श्रुति का मर्डर किया था, उनका आपस में कोई कनेक्शन हुई ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की पार्वती किसी ना किसी तरीके से इस मर्डर से कनेक्टेड है। जगदीश, तुम इसके नेटिव एड्रेस पे जाके पता करो, और अनंत तुम इस फोटो को श्रुति के घर वालों को, उसके फ्रेंड्स को और मंथन को दिखाकर आइडेंटिफाई करो। सर पार्वती का श्रुति की हत्या से क्या कनेक्शन होगा? यह रहस्य पार्वती की जिंदगी के एक ऐसे राज से जुड़ा हुआ था जिसके सामने आने तक इस केस में अभी और घुमाव आने बाकी थे। पार्वती यहीं रहती है? एरिया है और ये उसकी। हाँ जगदीश। सर पार्वती तो इस एड्रेस पे नहीं मिली, लेकिन उसके घर वाले यहीं रहते हैं। लेकिन उन्होंने पार्वती के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। सर पार्वती के पड़ोसियों से पता चला कि 8 महीने पहले वो किसी के साथ भाग गई थी, और उसने ये बात अपने घर वालों को एक लेटर के जरिए बताई। हैरानी की बात यह है कि सर घर वालों ने कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की थी। लेकिन पार्वती की फैमिली तुमसे बात क्यों नहीं कर रही है? सर वो कह रहे हैं कि अब उनका पार्वती से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ सर, मुझे पार्वती के एक भाई के बारे में पता चला है। वासु नाम है उसका, चेन्नूपल्ली में ही रहता है। कहीं ये वासु वही तो नहीं है जिसने श्रुति का मर्डर किया है? सर वासु की कोई फोटो तो सामने नहीं आई है, लेकिन मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, मैं कम इन? सर हैदराबाद लैब से किलर की ये साफ पिक्चर आ गई है। आनंद, अब हमारे पास किलर की साफ फोटो है और चांसेस है कि चेन्नूपल्ली के त्रिपुला नगर में रहने वाला वासु हो और यही हमारा किलर हो। पार्वती अगर इतने दिनों से शहर में थी तो हो सकता है वो अपने भाई के साथ कहीं छिपी हुई हो, इसलिए किसी को दिखी नहीं। एक बार इस फोटो को भी श्रुति के घर के आसपास दिखाओ, हमें किसी भी तरह पार्वती और वासु तक पहुंचना है। सर हाँ जगदीश,
सर मैं वासु को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म पे जिस लड़की का मर्डर हुआ था, तेरा क्या कनेक्शन है उससे? मैं नहीं जानता सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये लड़की सर मैं नहीं जानता ये कौन है। इसे पहचानता है? सर ये मेरी बहन है पार्वती, इसे कैसे नहीं पहचानूंगा। पार्वती 8 महीना पहले खो गई थी, फिर एक दिन इसका लेटर आया, किसी लड़के के साथ शादी कर ली। शादी कर ली? किससे? सर मुझे नहीं पता। इसे पहचानता है? नहीं साहब। इसे? साहब ये तो राजकुमार है साहब, मेरा रूममेट था, इसको एक्टर बनने का था साहब। अभी कहाँ है? अभी कहाँ रहता है वो तो मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन आप पहले यहीं रहता था। एक दिन अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? कहाँ पर? साहब वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इस राजकुमार ने मर्डर किया है। क्या मर्डर किया है? इसलिए इसके बारे में जो कुछ भी जानते हो ना सब बता दो। साहब मेरे को कुछ नहीं पता साहब, आखिरी बार जब ये आया था तो इसने मुझे मेरा उधार दिया और वापस चला गया। सर वो वापस नहीं आया तो मुझे लगा कि वो मेरी बात का बुरा मान गया होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस ढाबे में वो पार्ट टाइम जॉब करता था वहां उसने चोरी की थी। ढाबे के मालिक ने मुझसे आके उसके बारे में पूछा भी था। नहीं साहब मैं नहीं जानता ये लड़का कौन है, लेकिन साहब मैंने इसको गांव में अपनी बहन के पीछे कई बार देखा था। मेरी बहन जब गायब हुई तो ये भी कभी नहीं दिखा। शायद मेरी बहन इसी लड़के के साथ भागी होगी। हेलो सर पार्वती का तो पता नहीं चला, लेकिन किलर को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसका नाम राजकुमार है और सर उसका फोन नंबर वही है जो पार्वती के नाम पे रजिस्टर्ड है और जिसकी लोकेशन पिछले दिनों श्रुति के फोन के साथ मूव कर रही थी। सर इसका मतलब पहले इस लड़के ने पार्वती को भगाया और उसके साथ शादी की, और यहाँ आकर पिछले 1 महीने से श्रुति का पीछा कर रहा है और मौका मिलते ही उसे मार दी। लेकिन क्यों? ये तो राजकुमार ही बताएगा। वी नीड हिम एट एनी कॉस्ट। हेलो सर, मैं कम इन? सर राजकुमार का पता चल गया। टाइम आ गया है पार्वती कि मैं तुम्हारे पास रह जाऊं। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। श्रुति को एक दिन मैंने मंदिर में देखा था। और उसको देखते ही
मेरे को उससे प्यार हो गया था। मैं हर रोज उसका पीछा करता था, उसकी एक झलक देखने के लिए। फिर एक दिन हिम्मत करके उसको प्रपोज किया। आई रियली लव यू। मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। ये क्या बकवास है? हटो यहाँ से, अगर दोबारा दिखाई दिए ना जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। लेकिन वो मेरे को समझने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो वो मेरे प्यार को समझेगी। मैंने उसको फिर से प्रपोज किया। तुझे क्या लगता है ये सब करके मैं मान जाऊंगी? सब सुनना चाहता है ना तू? तो सुन, मुझे ना तेरी शक्ल देख के घिन आती है। खुद में और मुझ में कोई अंतर देखा है तूने? अगर आज के बाद में आसपास भटका तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इस बार भी वो मेरे प्यार को नहीं समझी। मैंने सोचा मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे मालिक के यहाँ से पैसा चोरी किया और उस दिन उसके पास फिर से गया। मैंने टाल लिया था या तो इस बार वो आ करेगी या फिर सुनिए, तुम सुधरोगे नहीं ना? मैं तुमको ट्रू लव करता है। अभी तो मेरे पास पैसा भी आ गया है। मैं उससे बिजनेस करूंगा, अपना फिल्म पे बनाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, तुमको बहुत खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज एक बार आ कर दो प्लीज। तो जाता है पुलिस को बुलाऊं? ये क्या बदतमीजी है? श्रुति को तो तुमने मार दिया, लेकिन 8 महीने पहले पार्वती गायब हुई थी, उसके साथ क्या किया? पार्वती को भी मैं प्यार करता था, लेकिन उसने भी मेरे को मना कर दिया। उसको जबरदस्ती अपना साथ ले आया। उसको बोला अपने पेरेंट्स को लेटर लिख और बोल कि तू किसी लड़के के साथ में भाग गई है और शादी कर ली। लेटर तो लिखा, लेकिन फिर एक दिन उसने किसी का प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तेरे एक तरफा प्यार की बलि पहले पार्वती चढ़ी और फिर श्रुति, और अब तूने अपने आप को भी मारने की कोशिश की। तेरी नजर में जान की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन उन परिवारों से पूछ जिन्होंने तेरी वजह से अपनी बेटियों को खोया है। राजकुमार एक खूंखार अपराधी था जिसने श्रुति के मर्डर से 8 महीने पहले पार्वती का भी खून किया था। लेकिन पार्वती के घर वालों की लापरवाही की वजह से वो इतना बेखौफ था कि उसने श्रुति का भी मर्डर कर दिया। अगर श्रुति ने पहले ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की होती या उसके बारे में अपने माता पिता को बताया होता तो शायद श्रुति का यह अंजाम नहीं होता। और न ही इस केस का एक सवाल बेजवाब रहता कि श्रुति की हत्या से 10-12 दिन पहले उसको थप्पड़ मारने वाला आखिर था कौन। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें